बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ज़ाइल रमज़ान में से जी फ़सल नंबर अव्वल, हदीस नंबर 10। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स कसदन बिला किसी शरई उज़र के एक दिन भी रमज़ान के रोज़े को अफ्तार कर दे, गैर रमज़ान का रोज़ा चाहे तमाम उम्र के रोज़े रखे, उसका बदला नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि जो शख्स कसदन बिला किसी शरई उज़र के एक दिन भी रमज़ान के रोज़े को अफ्तार कर दे, गैर रमज़ान का रोज़ा चाहे तमाम उम्र के रोज़े रखे, उसका बदल नहीं हो सकता। बाज़ उलमा का मज़हब, जिसमें हज़रत अली करमुल्लाह वजहू वगैरह हज़रात भी हैं, इस हदीस की बिना पर यह है कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े को बिला वजह खो दिया, उसकी क़ज़ा हो ही नहीं सकती, चाहे उम्र भर रोज़े रखता रहे। मगर जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक अगर रमज़ान का रोज़ा रखा ही नहीं तो एक रोज़े के बदले एक रोज़े से क़ज़ा हो जाएगी, और अगर रोज़ा रख कर तोड़ दिया तो क़ज़ा के एक रोज़े के अलावा 2 महीने के रोज़ा कफ़ारा के अदा करने से कर्ज़ ज़ुम्मे से साक़त हो जाता है। अलबत्ता वो बरकत और फ़जीलत जो रमज़ानुल मुबारक की है, हाथ नहीं आ सकती। इस हदीस पाक का मतलब ये है कि वो बरकत हाथ नहीं आ सकती जो रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने से हासिल होती है। ये सब कुछ इस हालत में है कि बाद में क़ज़ा भी करे, और अगर सिरे से रखे ही नहीं, जैसा कि इस ज़माने के बाद फुस्साक की हालत है, तो उसकी गुमराही का क्या पूछना। रोज़ा अरकान इस्लाम से एक रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर इरशाद फरमाई। सबसे अव्वल तौहीद और रिसालत का इकरार, इसके बाद इस्लाम के चारों मशहूर रुकन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कितने मुसलमान हैं जो मर्दमशुमारी में मुसलमान शुमार होते हैं, लेकिन इन पाँचों में से एक के भी करने वाले नहीं। सरकारी कागज़ात में वो मुसलमान लिखे जाएं, मगर अल्लाह की फ़हरिस्त में वो मुसलमान शुमार नहीं हो सकते। हत्ता कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रवायत, इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ों पर है, कलमा शहादत, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा। जो शख्स इनमें से एक भी छोड़ दे वो काफ़िर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादात ऐसे लोगों के बारे में सख्त से सख्त वारद हुए हैं, फ़राइज़ के अदा करने में कोताही करने वालों को अल्लाह के कहर से ज़्यादा डरने की ज़रूरत है कि मौत से किसी को चारा नहीं। दुनिया की ऐशो इशरत बहुत जल्द छूटने वाली चीज़ है। कारआमद चीज़ सिर्फ़ अल्लाह की अताअत है। बहुत से जाहल तो इतने ही पर कफ़ायत करते हैं कि रोज़ा नहीं रखते, लेकिन बहुत से बद्दीन ज़बान से भी इस किस्म के अल्फाज बक देते हैं कि जो कुफ़र तक पहुंचा देते हैं। मसलन रोज़ा वो रखे जिसके घर में खाने को ना हो, या हमें भूखा मारने से अल्लाह को क्या मिल जाता है, नौज़ बिल्लाह वगैरह वगैरह। इस किस्म के अल्फाज से बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और बहुत गौर एहतमाम से एक मसला समझ लेना चाहिए। दीन की छोटी से छोटी बात का तमस्खुर और मजाक उड़ाना भी कुफ्र का सबब होता है। अगर कोई शख्स उम्र भर नमाज ना पढ़े, कोई भी रोज़ा ना रखे, इस तरह और कोई फ़र्ज़ अदा ना करे, बशर्त ये कि इसका मुनकर ना हो, वो काफिर नहीं। जिस फ़र्ज़ को अदा नहीं करता उसका गुनाह होता है, और जो अमाल अदा करता है उसका अजर मिलता है। लेकिन दीन की किसी अदना सी अदना बात का तमस्खुर भी कुफ़र है, जिससे और भी तमाम उम्र की नमाज, रोज़ा, नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा काबिल लिहाज अमर है, इसलिए रोज़े के मतलब भी कोई ऐसा लफ्ज़ हरगिज़ ना कहे, अगर तमस्खुर वगैरह ना करे, तब भी बग़ैर उज़र अफ्तार करने वाला फ़ासिक है। हत्ता कि जो शख्स रमज़ान में अलान बग़ैर उज़र के खावे, उस पर बहुत नाराज़गी का इजहार किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बस भी बुज़ुर्गों दोस्तों, जो कुछ कहा सुना पड़ा, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। हक़ तआला शानू अपने मती बंदों के तुफ़ैल मुझे भी नेक अमाल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमावें कि सबसे ज़्यादा कोताही करने वालों में हूँ।
फ़सल अव्वल में 10 हदीसें काफ़ी समझता हूँ कि मानने वाले के लिए एक भी काफ़ी है। चह जाएगा तिल का अशरातुन कामिलातुन, और ना मानने वाले के लिए जितना भी लिखा जाए बेकार है। हक़ ताला शानु सब मुसलमानों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा।